कहा जाता है कि आप एक दिन में 3 की बजाय 6 छोटे छोटे मील लेकर और अपनी डाइट को कंट्रोल कर कर अपना वजन कम कर सकते हैं, पर जो लोग वेट कम करने के लिए इसे ट्राई करते हैं उनको रिजल्ट्स कुछ उल्टे ही मिलते हैं। अगर उनका वेट कम भी होता लेकिन जैसे ही वो डाइट को छोड़कर अपनी नॉर्मल रूटीन पर जाते फौरन से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना वेट उन्होंने डाइट करके कम किया होता है, डाइट छोड़ने के बाद उससे ज्यादा वेट वो पुट ऑन कर लेते हैं। आज आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या है और डाइट करने में आप कौन सी गलती कर देते हैं, और ये भी बताएंगे कि वो डाइट का कौन सा तरीका है जिसको अपनाकर आप ना सिर्फ तेजी से वजन कम कर सकते हैं बल्कि डाइट छोड़ने के बाद भी आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप फिट रहने और वेट लूज करने के हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। आमतौर पर डाइटिंग 2 तरीकों से की जाती है। पहले तरीके में कहा जाता है कि आपको अपनी कैलोरीज कम करना पड़ेंगी, यानी जैसे कि आप रोजाना की 2000 कैलोरीज अपने खाने के जरिए लेते हैं तो आपको 2000 की बजाय 1500 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। जो 500 कैलोरीज आपने कम की हैं वो बॉडी फैट को बर्न करके हासिल करेगी और इस तरह से आप अपना वेट कम करेंगे। डाइटिंग करने का जो दूसरा तरीका बताया जाता है उसमें कहा जाता है कि अगर आप दिन में 3 मील लेते हैं, जैसे कि नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं, आप 3 मील की बजाय दिन में 6 मील लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होगा और आपकी बॉडी तेजी से फैट बर्न करने लगेगी और इस तरह से आप अपना वेट कम कर लेंगे। इन दोनों तरीकों से डाइट करने वाले लोगों को थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलते भी हैं, लेकिन जैसे ही वो डाइट को छोड़कर अपनी नॉर्मल रूटीन पर जाते हैं उनका वेट कहीं तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना वेट उन्होंने कम किया होता है उससे कई गुना ज्यादा वेट वो पुट ऑन कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि डाइट करने के ये दोनों तरीके ही गलत हैं। अगर आप इन दोनों तरीकों से या दोनों में से किसी एक तरीके को आजमाते हुए अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी का सिस्टम मजीद खराब कर लेते हैं, जिसके बाद आप मजीद मोटापे का शिकार होते चले जाते हैं। और जो लोग बार बार इन तरीकों को आजमाते हैं वो तो मजीद अपनी बॉडी का नुकसान करते जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों तरीकों से डाइट करने से आपकी बॉडी में असल में हो क्या रहा होता है। अगर आप वजन कम करने के लिए डाइटिंग का पहला तरीका आजमाते हैं, यानी अपनी कैलोरीज को कम कर देते हैं, अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे थे तो 2000 की बजाय 1500 कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, तो देखें शुरू में तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी 500 कैलोरीज को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है और इस तरह से कुछ दिन तो आपका वेट कम होता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका मेटाबॉलिज्म रेट जितनी कैलोरीज आप ले रहे थे उसके मुताबिक ढल जाता है। आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत ही नहीं रहती बल्कि आपकी बॉडी 1500 कैलोरीज लेने के लिए ही अपने आप को ट्यून अप कर लेती है, जिसके बाद अगर आप रोजाना की 1500 कैलोरीज भी लेते हैं तो आपका वजन कम नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी को अब सिर्फ 1500 कैलोरीज की ही जरूरत रह जाती है। डाइटिंग के इस तरीके में कुछ लोग मजीद आगे बढ़ जाते हैं। जब 1500 कैलोरीज लेने के बाद भी उनका वजन कम नहीं हो रहा होता तो वो 1500 की बजाय 1000 कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता वही है जो पहले हुआ था। जब वो 1000 कैलोरीज लेते हैं तो कुछ दिन तो फिर उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी बॉडी 1000 कैलोरीज पर ही जीना सीख लेती है, यानी उनका मेटाबॉलिज्म रेट मजीद स्लो हो जाता है और उसके बाद 1000 कैलोरीज लेने के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं होता। और ऐसे लोग जब डाइटिंग को छोड़कर अपनी नॉर्मल रूटीन पर जाते हैं तो क्योंकि उनकी बॉडी ने 1000 कैलोरीज पर जीना सीख लिया होता है, नॉर्मल रूटीन में जब वो दोबारा से 2000 कैलोरीज लेना शुरू करते हैं तो 1000 कैलोरीज उनको एक्स्ट्रा मिल रही होती हैं जिसकी उनकी बॉडी को जरूरत ही नहीं होती। अब वो 1000 कैलोरीज फैट की शक्ल में उनकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से आप डाइटिंग को छोड़ने के बाद जब नॉर्मल रूटीन पर जाते हैं तो तेजी से आपका वजन बढ़ने लग जाता है। इसी तरह जो लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग का दूसरा तरीका आजमाते हैं, यानी 3 बड़े मील्स की बजाय एक दिन में 6 छोटे छोटे मील खाते हैं, तो क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खा रहे होते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक करता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है और जब तक आपके ब्लड में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है आपकी बॉडी वजन नहीं कम कर पा रही होती, क्योंकि जब तक बॉडी में इंसुलिन हार्मोन एक्टिव रहता है आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बंद हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट तो फास्ट होता है, जिस वजह से कुछ दिन तो आप अपना वजन कम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती
जाती है, क्योंकि हर वक्त बॉडी में इंसुलिन मौजूद रहती है। आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो इस कंडीशन के चलते आपकी बॉडी फैट बर्निंग बिल्कुल नहीं कर पाती। और डाइटिंग के इस तरीकाकार को छोड़ने के बाद भी कई सालों तक आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन बनी रह सकती है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो जाता है डाइटिंग के इस तरीकाकार को अपनाने से। अब आपको बताते हैं कि डाइटिंग करने का वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से अगर आप डाइटिंग करते हैं तो ना सिर्फ तेजी से किलोस के हिसाब से अपना वजन कम करेंगे बल्कि आपको मजीद हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर डाइटिंग करने का वो सही तरीका आप जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो अगली वीडियो में आपको डाइटिंग करने का वो सही तरीका बताया जाएगा, जिससे ना सिर्फ आप तेजी से अपना वजन कम करेंगे बल्कि आप परमानेंट अपना वजन कम कर पाएंगे और डाइटिंग छोड़ने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी।